हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को टॉपर स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अब की बार 400 की पार लेकर के आए हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये एक ऐसा विषय और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 100 नहीं 1000% एग्जाम में इससे क्वेश्चन टकराता ही टकराता है। तो आइए दोस्तों, आज हम रियल नंबर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्णतः विश्वास है आप कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और इन सारे क्वेश्चंस को आप बारीकी से समझेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट करेंगे, साथ ही सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करेंगे। और मैं अब की बार मेरे जो टारगेट है 400 के पार 100% आप अचीव करेंगे। आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त इस बार के एग्जाम के लिए, क्योंकि 19A में पूछा गया है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या होगी 25। 0 और 50 के बीच विषम संख्या होगी 25। इसी तरह प्रश्न नंबर 2, इसमें 5, 15 और 20, 5, 15 और 20 का एलसीएम, यानी 5, 15 और 20 का एलसीएम होगा, लॉसा और मौसा का अनुपात होगा कितना? तो इसका होगा 12:1। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3, निम्न में कौन अपरिमित संख्या नहीं है? अब इनमें अपरिमित संख्या कौन सा नहीं है? √10, √24, √35 और √121। अब इसके अपरिमित संख्या कौन सी नहीं है? इसका आंसर होगा डी, 121 अपरिमित संख्या ये नहीं है। बातों की √10 भी परिमेय है, 24 भी और 35 भी, और √121 ये सब क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय सिर्फ ये है परिमेय। इसमें कह रहा है अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय ये नहीं है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4, इसमें दो संख्याओं ए और 18 + 36 तथा मौसा 2 है, तो ए का मान क्या होगा? तो मान लेते ए और 18, जैसे कि आपको मालूम है दो संख्याओं का, यानी ए गुने बी बटा मौसा गुने लसा, ये होता है ए बराबर इतना होता है, यानी ए गुने बी बराबर लसा गुने मौसा। यदि यहाँ पे हमें क्या निकालना है? ए का मान निकालना है। दो संख्या ए और 18, 18 और लसा दिया है कितना? 36। तो ए गुने 18 और लसा 36 दिया है और मौसा 2 दिया है, तो ए बराबर हो जाएगा 36 गुने 2 और बटा 18। तो यहाँ पर होगा 18 दूनी 36, तो ए बराबर 4। इसका आंसर सी होगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 5, यदि पी तथा क्यू को दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा क्या होगा? इनका मौसा होगा 1। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो जैसे कि 10, 6 और 4 दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 29, 25, 16, 15। इसका आंसर होगा ए, 29। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8, 3.27 है, इसमें कह रहा है एक पूर्णांक है या परिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या है या परिमेय संख्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? m+2, 2m+1, 2m, 2m-1 यानी 2m। 10वां, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? इसमें से अपरिमेय कौन सा नहीं है उसमें हमें चिन्ह लगाना है, जैसे कि ये परिमेय है और बाद बाकी सारा अपरिमेय है, तो अपरिमेय तो यही नहीं है, इसका ऑप्शन ए सही। इसी प्रकार प्रश्न नंबर कितना है? 11। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? 3/8, 2/15 और 29/347 और 15/336। इसमें क्यू को हम चेक करेंगे, जैसे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, जिसमें p/q एक परिमेय होता है, जिसमें 2n और 5m के रूप में जिसका ये गुणनखंड आ जाएगा नीचे q वाला का, वो क्या होगा? शांत होगा। जिसका नहीं आता है वो अशांत होगा, जिसमें ये शांत होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 12, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 6/15 का दशमलव प्रसार जैसे 3 गुने 5, 5 या 15 और 2n और 5m के रूप का नहीं आ रहा है, अतः यह क्या होगा? अशांत होगा, शांत होगा।
छः बटा 15 है, तो 6/15 है, तो इसको यदि हम करेंगे तो 6/15, तो यानी 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी 2/5, यानी 2n और 5m के रूप क्या आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, शांत। प्रश्न नंबर 13, 4 - √3 क्या है, अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या की भिन्न से कुछ नहीं, परिमेय संख्या घटे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या ही होता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें 3/5 और 9/49, इसमें सी नंबर अपरिमेय होगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य है, 6, 9, 15, 11, 11 होगा अभाज्य। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 16 में देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, याद भी कर लीजिए। जैसे 17, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 3 × 5, यानी यह अशांत होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या इसमें से कौन हो गया, तो अपरिमेय संख्या 49/9, यानी इसमें दिया अपरिमेय संख्या होगा 2.5, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय और नीचे वाला भी परिमेय, तो ये अपरिमेय हो गया। आइए प्रश्न नंबर 19, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा, 1। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। √3 2 रूट इतना, इसमें कह रहा कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें परिमेय संख्या हो जाएगा आपका √2 यानी बी, क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा। 22 नंबर, दो क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा, 2। 23 में किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसौ गुने ए बी का लौसौ निम्न में से किसके बराबर होगा, a/b, a × b या a+b, a × b। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 24, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, लौसौ, मौसौ, भागफल या शेषफल, मौसौ। पाई क्या है दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इनमें से करा कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, जो अपरिमेय संख्या नहीं है उसमें चिन्ह लगाएंगे। तो अपरिमेय संख्या इसमें होगा जैसे 5 × 25 = 75, 16, 48, डी ऑप्शन, क्योंकि 75 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5 × 25, 5 √3, और इसका निकलेगा 48 का 4 × 16, 48, √3 से √3 कट गया, बचा 5/4, अतः ये क्या होगा, डी नंबर निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या नहीं है। आइए प्रश्न नंबर 27 में √3 और √5 है पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा, 105, 210, 88 और 160। ये तीनों में हम P/Q को चेक करेंगे, तो Q बराबर 2n और 5m के रूप में, तो यहाँ पे डी नंबर होगा। 29, 2.1212 करके दोस्त थोड़ा स्क्रीन दबाने का अंतर आगे पीछे हो गए क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चलते हैं फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा किसका दशमलव भिन्न शांत होगा, इसी को हल किए। अब आगे ये है 2.1212, इतना में कह रहा है कौन सी संख्या, एक संख्या परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सी। 30 में √3/√12 में परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या या अपरिमेय संख्या, तो ये जो है एक परिमेय संख्या है। 3 - √3 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या घटे अपरिमेय संख्या ही होता है। 32 11.2569 है, तो ये पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, सी होगा एक अपरिमेय संख्या। 1/√7 क्या है, 1/√7 एक अपरिमेय संख्या। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा सत्य है, 0 b। 5/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
5.2372 क्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है 38, निम्न में संख्याओं में कौन सी संख्या बीजातीय है? 2/3, √25/49, √11 और 7/3। इसमें ऑप्शन होगा इसका सी। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सा परिमेय पाई √7 इतना और इतना, यानी सी, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा अलग है? 3/5, √16/6, 2/5 और 25/6। इसमें सी। 41, संख्या 0.32 को p/q के रूप में, जहाँ p अनिपी पूर्णांक है, q डेजिनेटिकल 0 लिखा जा सकता है। इसमें किसको? 8/25, 29/90, 32/99, 32/199। इसका आंसर होगा 29/90। 42, 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या होगी कितनी? 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। इसमें होगा b, √5। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं, कौन सा कथन सही है या सत्य है? 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जब गुणन करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। प्रश्न नंबर 44, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा? हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा या हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, हमेशा परिमेय संख्या होगा, या कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या होगा? आंसर डी होगा। आगे प्रश्न नंबर 45, यदि प्रथम संख्या 13,986 से अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। 6, 4, 8 कोई नहीं, यहाँ ऑप्शन बी होगा, यानी 4। 46 में x⁴n+1 का एक गुणक x+1, तो n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक है, एक प्राकृतिक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या पूर्णांक है। आंसर ए होगा, इसका एक विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 47, संख्या रेखा नंबर लाइन प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। इसका ऑप्शन होगा ए, एक वास्तविक संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? इतना, इतना और इतना। इसको चेक करेंगे हम p/q पे, इसका सी आता है, क्योंकि जब 7 से इसको 343 कर देगा 2n और 5m के रूप में आ जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी प्रकार प्रश्न नंबर अगला, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वो क्या होगा? 240, 1600, 240, 3600। आंसर डी, 3600। 50 में दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, तो लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ 600। यदि एक संख्या 280 है तो क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 80। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 51, संख्या इतना को p/q के रूप में, जहाँ p q पूर्णांक है, q डेजिनेटिकल 0 लिखा जा सकता है। तो 23, 20, 99, 23, 43, 100, 23, 43, 99 और इतना। इसका आंसर ए इज करेक्ट होगा। अब प्रश्न नंबर अगला 52 में x⁴n+1 का एक गुणक x+1 है, तो सिर्फ तभी n एक धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, n एक विषम पूर्णांक या n एक ऋणात्मक पूर्णांक या n एक सम पूर्णांक। तो n एक विषम पूर्णांक। तिरपन में 6x⁴ तथा 12x² का महत्तम समावर्तक क्या होगा? जब इसका महत्तम समावर्तक होगा 6x² प्लस 6x² इंटू वाई। इसी प्रकार प्रश्न नंबर अगला है 54 में √10 गुनी √15 बराबर होगा किसके? तो √10 और √15 यानी 150। तो 5 25 6 150, यानी ए होगा, यानी 55। 3 + √3, 3 - √3, इसमें ये परिमेय संख्या है, तो 3 3 9 और मुझसे 3 गया तो 6। हाँ, ये है परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या
इसी प्रकार प्रश्न नंबर 56, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो क्या होगा? बी 67/50। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? नहीं। 0.23 का परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो क्या होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 23/99। इसके बाद 59 में दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM, ये होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 60, परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? इसमें चेक करेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा डी। संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल है 1000, 1250, 1350 और 500, ऑप्शन बी। इसी प्रकार $278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो? 21, 17, 25, 23। आंसर इसका डी होगा। इसका आंसर नंबर डी होगा यानी 23। दोस्तों इस तरह से अब की बार जो टारगेट है मेरी 400 के पार, मैं उम्मीद करता हूँ आपने जितने बताए हुए ये 62 क्वेश्चन हो यानी 62 जो प्रश्न अभी हम बताएं, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन को आप नोट भी किए होंगे। यदि नोट नहीं किए तो वीडियो को फिर से देखिए और इस सारे क्वेश्चन को नोट भी कीजिए और उसको बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर यदि कोई दिक्कत हो परेशान नीचे कमेंट बॉक्स में टैप कर सकते हैं। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं टॉपर स्टडी सेंटर में, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं और जो भी परेशानियाँ होती हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो उससे रिलेटेड हम आज उस टॉपिक पर वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे ताकि आप देख करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों यदि आप नए हैं अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।